What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, जिसका नाम है चंगपा। तो कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड यहां पर सही है? सबसे पहले बोला गया है यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। दूसरा बोला गया है पासमिना जो वुल जिनसे निकलती है वो बकरियां ये पालते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से अपने जो सोल वगैरह बनाए जाते हैं ना, काफी जो महंगे आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तीसरा बोला गया है जो कैटेगरी में रखा गया है इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में रखा गया है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 3 ओनली, डी बोला गया 1 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पासमिना जो गोट है यहाँ पर ये पालते हैं, और फाइन वुल इनसे यहाँ से निकलता है जो ऊन आप लोग यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए। शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में इनको रखा गया है। पर लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर उत्तराखंड बोला गया है, उत्तराखंड में नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों को वैसे भी याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद में ये पर्टिकुलर एरिया काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसलिए भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है उसके बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में भी यहां पर ये बेसिकली कहां पर पाए जाते हैं? लद्दाख वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लद्दाख वाला रीजन यहां पर इस साइड वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी डिवाइड कर दिया गया है। ये आप लोगों का जम्मू का वाला रीजन यहां पर हो जाएगा। ये जो टच करते हैं यहां पर, इधर पंजाब हो गया और इधर हिमाचल प्रदेश हो गया। हालांकि ये बोला जा रहा है आगे आने वाले टाइम में फिर से इसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा और हमारी कंट्री में 29 स्टेट हो जाएंगे, पर आज की डेट में हमारी कंट्री में 28 स्टेट हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ रीजन पर्टिकुलर न्यूज में होते हैं तो उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रीजन किस एरिया में पड़ता है। मैच करने के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले यहां पर बात बोली गई, यहां पर ये है चेचन्या। चेचन्या बोला गया रसिया फेडरेशन के अंदर है। दूसरा बोला गया यहां पर ये है दारफुर, ये बोला गया माली के अंदर है। तीसरा बोला गया यहां पर स्वेत वैली, बोला गया इराक के अंदर है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो चेचन्या है यहाँ पर ये रसिया के अंदर है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये है जो डाफुर रीजन है यहाँ पर ये है सूडान के अंदर। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर स्वेत वैली है तो आप लोगों ने सुना भी होगा, ये है पाकिस्तान के अंदर। तो ये दोनों रीजन भी काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग रीजन की वजह से। तो ये तीनों रीजन किसी न किसी वजह से न्यूज में नजर आते हैं, तो आंसर इसका ए हो गया। बाकी इसके अलावा आप लोग अगर इस सारे रीजन को एक बार मैप में देखना चाहते हैं किस किस कंट्री में है, यहाँ पर ऊपर हो गया यहाँ पर रसिया, तो रसिया में पड़ गया पहला रीजन। दूसरा आप लोगों को बोला गया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, मैं यहाँ पर हमारी कंट्री के साथ में इसका रीजन भी मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और तीसरा जो होगा यहाँ पर सूडान के अंदर होगा, ये आप लोग देखते हैं सूडान, और नीचे हो गया साउथ सूडान। सूडान में से साउथ सूडान जो निकाला गया था ये 2011 में अलग राज्य अलग कंट्री यहां पर बनाया गया था। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आज के बारे में याद रखते हैं, और काफी कॉन्फ्लिक्ट एरिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया पाकिस्तान पे प्रॉब्लम रहती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग यहां पर ये ओरिजिनेट कहां से स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बोला जा रहा है इजिप्ट से, दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है लेबनान, तीसरा बोला गया सीरिया, चौथा बोला गया टूनिसिया। सही स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। सही स्टेटमेंट है यहाँ पर इसका डी, टूनिसिया। आप लोग एक बार इसको मैप में देख लीजिए, आप लोग लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे कि एग्जैक्ट एरिया कहां है। ये यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग यहां से थोड़ा सा इधर से
और यहाँ पर आप लोग आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को ये टूनिसिया कंट्री नजर आएगा। ये यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोगों को मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बात की जा रही है ये है टूनिसिया, ठीक है। ये एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर टूनिसिया नजर आ रहा होगा, ठीक है। टूनिस यहाँ पर इसकी कैपिटल है। तो ये है वो कंट्री जहां से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी। अरब स्प्रिंग का मतलब बेसिकली ये था कि देखिए यहाँ पर जो जनता है ना, जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया इन रीजन में। रीजन कौन से थे यहाँ पर? ये रीजन थे यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, जिसमें मैंने अभी टूनिसिया आप लोगों को दिखाया, और मिडिल ईस्ट वाला रीजन। तो यहाँ पर अरब स्प्रिंग स्टार्ट हो गई एक तरीके से, जो एंटी गवर्नमेंट ये मूवमेंट थे, क्योंकि जो जनता थी वो चाह रही थी गवर्नमेंट यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर जनता के सामने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, पर लेकिन डिक्टेटरशिप की यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा देखने को मिलती थी। तो इसी के चलते यहाँ पर ये अरब स्प्रिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई, कहां से? टूनिसिया से, ठीक है। तो टूनिसिया आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, आंसर इसका डी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करा है अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया है सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। दूसरा बोला गया है इसके अंदर आप लोगों को लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली यहाँ पर नजर आएगा, एज ए फ्यूल के बेस में जो यूज किया जाता है। तीसरा बोला गया यहाँ पर ये डिलीवर कर सकती है 1 टन न्यूक्लियर जो वार हेड है, और इसी के साथ में 7500 किलोमीटर अवे दूरी तक ये जा सकती है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पर बोला गया है लिक्विड प्रोपेलेंट जो बोला गया है ये गलत है। यहाँ पर आप लोगों को 2 सॉलिड स्टेज यहाँ पर प्रोपेलेंट नजर आएंगे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। बाकी अगर इसके आप लोग बात करेंगे कितनी डिस्टेंस तक ये जाती है, तो लगभग 4000 किलोमीटर आप लोगों को इसकी डिस्टेंस देखने को मिलेगी। अभी हमारे पास में जो अग्नि 5 है वो आप लोगों को पता है कि लगभग 5000 से ऊपर वो आप लोगों को रेंज करती नजर आती है उसकी, और उसको इसीलिए यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर वो वार कर सकती है। पर लेकिन यहाँ पर अग्नि 4 की बात करें तो ये 4000 किलोमीटर की रेंज आप लोगों को इसकी देखने को मिलती है, और ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। आंसर ए है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है 2020 एज ए ईयर डिक्लेयर किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर। कौन से राज्य के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया है? ए में बोला जा रहा है महाराष्ट्र, बी में आंध्र प्रदेश, सी में केरला, और डी में तमिलनाडु तेलंगाना। सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही स्टेटमेंट है यहां पर इसका आंसर है डी, यानी कि 2020 एज ए ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया गया तेलंगाना के द्वारा। तो यहां पर आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, जब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो इसका मतलब होता है कि मशीन एज ए ह्यूमन के तरीके से बिहेव करे। तो यानी कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी चिट्टी रोबोट, आप लोगों ने देखा होगा रजनीकांत का, तो बिल्कुल ऐसा ही रवैया आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये बेसिकली ऐसा ही पर्पज है यहाँ पर, ताकि जो रोबोट वगैरह है वो इंसानों की तरीके से काम करने लगे और इसी तरीके से यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट हो जाए। तो इस पर्टिकुलर एरिया को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें जॉब क्रिएट की जा सके, तो इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली पिक्चर में है। और आप लोगों ने देखा भी होगा अब की बार का जो निबंध आया था वो भी इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर ही था। उसमें बात ये की गई है पर्टिकुलरली, अगर आप लोग देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, क्या आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो जॉब लॉस हो रहा है, या फिर ये कैपेबिलिटी अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। तो ये दोनों ही तरीके से है। अगर आप लोग यहां पर कैपेबिलिटी अपग्रेड नहीं करेंगे तो जॉब लॉस हो जाएगा, और अगर कैपेबिलिटी अपग्रेड करेंगे तो नई नई जॉब क्रिएट हो जाएंगी। यानी कि उसी तरीके से जैसे कंप्यूटर जब लाए थे स्टार्टिंग में, तो वही फंडा यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आंसर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो मातृ वंदना योजना, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोला गया यहाँ पर PMMVY, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि प्रेग्नेंट मदर और यहाँ पर जो लैक्टिंग मदर है उनकी हेल्प प्रोवाइड कराती है। खासकर 1 करोड़ बेनिफिशियरी यहाँ पर टारगेट उपलब्धि हासिल की गई है। यानी कि यहाँ पर जो हेल्प की जाएगी, एक तो प्रेग्नेंट मदर और जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उनकी हेल्प करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है वो कैश इंसेंटिव उनको मिलता है जननी सुरक्षा योजना के तहत, ठीक है। तो यहां से भी इनको प्रोत्साहन मिलता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 and 2, एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, दोनों की दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो स्कीम है यहाँ पर ये जच्चा और बच्चा दोनों के फायदे के लिए आप लोग बेसिकली इसको बोल सकते हैं। कुछ और बातें इसके बारे में जान लेते हैं, ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है कि जो बेनिफिशियरी है इस स्कीम के तहत यहाँ पर, तो कितना पैसा उसके लिए खर्च किया जा रहा है। तो लगभग 4000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने की बात की जा रही है। और अगर जननी सुरक्षा योजना के तहत जो बात की जा रही है कि वुमेन को कितना एज ए इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 6000 रुपए के करीब इंसेंटिव यहाँ पर उनको दिया जा रहा है, ताकि वो अपना ध्यान रख सके। और इसी के साथ में 5 राज्य है जहां पर इसको स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किया गया था PMMVY को। यह है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादर एंड नगर हवेली और इसी के साथ में राजस्थान। ठीक है, तो ये एरिया है जहां पर इनको इंप्लीमेंट किया गया था। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात की जा रही है एनईएटी के बारे में। क्या है ये? नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में इनकरेक्ट है, ये आप लोग जरूर ध्यान दिया कीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है ऑब्जेक्टिव जो है इसका यूज करने की बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लर्नर की, उसके हिसाब से इसको तैयार किया जा सके। नीति आयोग के द्वारा अनाउंस किया गया एनईएटी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्निकल जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ये स्कीम यूज कर रही है यहाँ पर टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम हायर एजुकेशन के लिए। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया वन एंड टू एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। आंसर के हिसाब से सही स्टेटमेंट कौन सी है? यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो वन ए बी सी या फिर डी। तो जो ये आंसर है यहाँ पर ये होगा आप लोगों के सामने बी। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में? तो यहाँ पर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये है मिनिस्ट्री जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ताकि हमारी कंट्री में जो लर्निंग लेवल है वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके। और इसी के चलते यहाँ पर जो फोकस जो दिया जा रहा है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये फोकस दिया जा रहा है हायर एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में आप लोगों को डाल देता है। जब मैं हायर एजुकेशन बोलता हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उससे ऊपर जो लर्निंग होती है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पर लर्निंग जो की जा रही है। ठीक है, तो आंसर बी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट एक्सीलरेटर फॉर एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो इसके बारे में, जिसको वेव बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इस समिट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2019 में ये अभी देखने को मिलेगी। ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराई जा रही है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ये यहाँ पर जयपुर में इनके द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है। ये लार्जेस्ट गैदरिंग है यंग वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो समिट के लिए यहाँ पर ये गैदर होते हैं एक जगह इकट्ठे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया वन एंड टू, सी में बोला गया वन एंड थ्री, डी में बोला गया टू एंड थ्री। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि टू और थ्री स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये जो होने वाली है नवंबर और दिसंबर में होने वाली है 2019 के महीने में। बेसिकली जो फोकस रहना है वुमेन, कैसे उनको हम लोग अपनी कंट्री में एज ए एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, यानी कि बिजनेसमैन बना सकते हैं, और कैसे उनको इंपावर कर सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर थीम का फोकस रहता है। और वो भी वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में, यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें कैसे हम लोग वुमेन का फोकस दिला सकते हैं, क्योंकि वुमेन को एक अच्छी मैनेजर माना जाता है। तो आंसर डी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया ये स्टेब्लिश किया गया 1993 में एज ए ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर किसके? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसी के साथ में सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि इसका मेजर जो एम है वो है डेवलप करने के लिए रिलायबल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी कंट्री की खुद की टेक्नोलॉजी जो कि वेरियस फील्ड में यूज में की जा सके, हार्वेस्टिंग नॉन लिविंग लिविंग रिसोर्सेज, खासकर एक यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि दोनों की ही दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे कि किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड ये यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, इसके अंडर में आता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये स्टेब्लिश कहां पर किया गया? तो चेन्नई के अंदर। तो ये चेन्नई के अंदर इंस्टीट्यूशन है। तो आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में नाम भी सुना होगा IBRD। कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड यहां पर करेक्ट है? बोला जा रहा है यहां पर ये IBRD जो है यहां पर ये ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ऑन 189 मेंबर की कंट्री का यहां पर ये बैंक है। ये स्टेब्लिश किया गया था 1944 में, और जो मिशन है फाइनेंस करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन नेशन जो डेवस्टेट हो गए थे, खासकर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया वन एंड टू, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। यहां पर ये बेसिकली जो स्टेब्लिश किया गया था, ये स्टेब्लिश किया, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर में, और 1944 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर जो सपोर्ट किया गया यहां पर जो यूरोपियन कंट्री है उनको, क्योंकि उनकी खस्ता हालत हो चुकी थी, तो उसके चलते काफी बड़ा रोल प्ले इस बैंक के द्वारा वहां पर किया गया।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर देखिए आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी इसके अलावा डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक और इसी के साथ में ट्विटर इंस्टाग्राम पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।